नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग डाइटिंग करेंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, एक टाइम खाना खाएंगे, उससे हमारा वज़न जो है जल्दी जल्दी कम हो जाएगा, हमारे जो फैट है वो बॉडी में से जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूँ, खाना ना खाने से उल्टा वज़न बढ़ता है। तो आप लोग ताज्जुब कर रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, वज़न बढ़ जाता है अगर आप खाना छोड़ते हैं, उससे वज़न गेन होता है। मेरी एक क्लाइंट थी जिसने मुझे बोला कि सर मैं जिम भी करती हूँ और 2-2 घंटा जिम लगाती हूँ, उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती, एक टाइम नाश्ता करती हूँ, उसके बाद सीधा डिनर करती हूँ, दिन में कुछ नहीं खाती, फिर भी मेरा फैट जो है जा नहीं रहा, उल्टा स्थिर बना हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़ैट जो होता है वो बॉडी में स्टोर हो जाता है। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, आदिवासी लोग जो थे वो हंटिंग करके खाना खाते थे और कुछ-कुछ दिन तक उनको शिकार नहीं मिल पाता था। उसके बावजूद वो भूखे ही पेट सो जाते थे और वो क्या होता था, जो उनकी बॉडी में फ़ैट होता था वो स्टोर हो जाता था, तो 2-4 दिन तक उनको भूख नहीं भी लगती थी, वो बर्दाश्त कर लेते थे। तो बॉडी में खुद एक मैकेनिज़्म होता है रिकवरी का, तो वो बॉडी क्या करती है, फ़ैट को स्टोर करके रख लेती है बॉडी के अंदर कि अगर 2-4 दिन तक हमें खाना ना भी मिले, तो हम उस फ़ैट से बॉडी को एनर्जी दें और वही फ़ैट जलता रहे। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फ़ैट जो कम होगा वो खाली ना तो एक्सरसाइज से कम होगा, ना आपके खाने-पीने छोड़ने से कम होगा। उससे आपको वीकनेस भी आएँगी, आपकी मसल भी लॉस होगी, उल्टा वेट गेन होगा। तो फ़ैट लॉस करने का सही तरीका है, हमें खाना खाना है, नियमित आहार लेना है, लेकिन उसमें ये चीज़ देखनी है कि कितनी कैलोरी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उससे कम कैलोरी का खाना हमें खाना है, तो हमारा फ़ैट लॉस होता है। अगर सेम कैलोरी का खाना खाएँगे जितनी हमारी बॉडी को कंज़्यूम करना चाहती है, तो आपका फ़ैट उतना ही रहेगा, बॉडी का वेट भी उतना ही रहेगा जितना है। तो सबसे बेस्ट होता है आप वेट ट्रेनिंग करें, जिससे कि आपका फ़ैट वहाँ से बर्न हो और आपका जो मसल मास गेन हो। जब आपका वहाँ से फ़ैट रिड्यूस होता है, तो उस जगह पे मसल मास बढ़ जाता है। तो कभी-कभी वेटिंग मशीन में आप जाते हैं, तो आपको लगता है कि मेरा फ़ैट तो कम हुआ नहीं, 20 किलो वेट था, आज भी 20 ही दिखा रहा है, लेकिन कपड़े लूज़ हो रहे हैं। तो फ़ैट की मात्रा होती है बॉडी के अंदर ज़्यादा और मसल्स की क्वांटिटी होती है कम। तो जब मसल्स हमारा बढ़ता है और ज़्यादा फैट जाता है, तो हमारे कपड़े तो लूज़ हो जाते हैं, क्योंकि फैट जो होता है मुलायम पदार्थ होता है और मसल्स होती है हैवी। तो मसल्स वहाँ जब बिल्डअप हो जाती हैं और फैट जब हमारा रिड्यूस हो जाता है, तो हमारा वेट कभी-कभी सेम दिखता है, लेकिन हमारी बॉडी में से फैट जा चुका होता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा, एक मस्कुलर मैन जो होता है, जिसके 6 पैक होते हैं, मस्कुलर बॉडी होती है, उसका भी वेट उतना ही होता है, और जो एक मोटा आदमी होता है उसका भी सेम वेट होता है। तो हमें लगता है मोटे आदमी का बहुत ज़्यादा वेट होगा, वो क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, 80% उसकी बॉडी में फैट होता है और 20% मसल। और जो फिट आदमी होता है, जिसके मस्कुलर बॉडी होती है, उसके अंदर 80% जो होता है मसल मास होता है और 20% फैट होता है। तो ये धारणा गलत है कि आप खाना छोड़कर वज़न घटा सकते हैं। खाना छोड़ने से उल्टा वज़न बढ़ता है। आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है 8 घंटे की, टाइम से सोना है, जल्दी उठना है, 1 घंटा आपको एक्सरसाइज करनी है और नियमित आहार खाना है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो, प्योर कार्ब्स ना हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो, फैट की गुड फैट हो और आपका उसमें विटामिन्स मिनरल्स हो और ज़्यादा प्रोटीन हो। जितना आपका बॉडी वेट होता है, उतना आपको प्रोटीन तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और अगर आप एथलीट हैं तो 1.5 गुना प्रोटीन तक आप ले सकते हैं। यानी कि अगर आप 1 केजी के हैं तो आपको 1 ग्राम प्रोटीन नॉर्मल व्यक्ति को जाता है, और अगर आप एथलीट हैं तो 1.5 ग्राम प्रोटीन जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप 80 किलो के हैं तो 80 ग्राम प्रोटीन नॉर्मल में जाएगा, और अगर आप एथलीट हैं तो 100 ग्राम प्रोटीन आपको लेना है। तो ये आज मेरी तरफ से एक वीडियो था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नई वीडियो के लिए फिर मैं आपके सामने हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।